दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। कल रात करीब 9 बजे दिल्ली पहुंचे थे। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक थी और उसके बाद फिलहाल कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बड़ी खबर, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर फिलहाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। चलिए इस खबर पर आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली। हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ फोन लाइव जुड़ी हुई है। कनिका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल ऋषभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंच चुके हैं और अंदर दोनों के बीच में मुलाकात भी हो रही है और बैठक भी चल रही है। माफ कीजिएगा। तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है इस बैठक में कि किस तरह से संगठन में काम हो रहा है, अब तक जो है क्या कुछ रणनीति रही है, जिस तरह से बैठकें हुई हैं, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, उन पे किस तरह से बैठकें हुई हैं, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासचिव के बीच में मुलाकात भी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आगामी दिनों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं की जो जनसभाएं होनी है, उसको लेकर भी एक विस्तार पूर्वक चर्चा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल के बीच में हो सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पे पहुंचे हैं और दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हो रही है, क्योंकि कल प्रभारी रंधावा ने भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। कनिका, कुछ देर पहले की बात करें तो अजय माकन जोधपुर हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी लंबी चर्चा चली उनकी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे और प्लस आज भाजपा की सूची भी आ गई है, तो जल्दी कांग्रेस की भी मानी जा रही है। 15 तारीख तक सूची आ सकती है। तो सियासी मायने इस बैठक के क्या निकलते हैं? देखिए बिल्कुल ऋषभ, साफ तौर पे हमें समझना होगा कि अब से कुछ देर पहले जिस तरह से जोधपुर हाउस में अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पे पहुंचे और अब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तमाम सियासी मुलाकातों के अलग अलग जो है मायने हैं, क्योंकि आगामी दिनों में अब जो है चुनावों की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने पहली सूची जारी कर दी है। तो उसके बाद संगठन महासचिव से मुलाकात के मायने जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की बारी है कि वो किस तरह से अपने चुनावी राज्य में किन किन उम्मीदवारों को जो है टिकट देंगे, क्योंकि अभी तक जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैनलों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी पीईसी की बैठक तक नहीं हुई है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी और फिर सीईसी की बैठक होगी। तमाम पहलू हैं, चाहे वो उम्मीदवार की बात हो, चाहे वो आगामी दिनों में जो है किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा उसकी बात हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता जो दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, इन तमाम नेताओं की किस तरह जनसभाएं की जाएंगी और खास तौर पे अब आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किस तरह से प्रचार करेगी, जिस तरह से ईआरसीपी के मामले को लेकर जो है यात्रा प्लान की गई है, उसका भी जो है कहीं ना कहीं एक पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो मुख्यमंत्री जो है केसी वेणुगोपाल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस बैठक के तमाम मायने हैं, क्योंकि चुनावों की तैयारी भी करनी है। उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। और क्योंकि अगर बात करें चुनाव की दृष्टि से, तो आज प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करी। इधर संगठन महासचिव से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं और भाजपा की सूची भी आज सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अब एक दबाव तो रहेगा कि अब सूची जल्द से जल्द लाई जाए। देखिए बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले लगभग 6 बजे के दौरान जो अगर हम कहें तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास में मुलाकात भी की। लगभग कहा जा रहा है कि आधे 1 घंटे की मुलाकात रही, जिसमें तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई, चाहे वो संगठन के विस्तार को लेकर हो, चाहे वो टिकट दावेदार को लेकर हो, चाहे वो सर्वे के फीडबैक को लेकर हो। तमाम पहलुओं पर बैठक में चर्चा हुई। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो संगठन महासचिव से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना अपने आप में एक बड़ी मुलाकात जो है, दोनों ही मुलाकात देखने को मिल रही है, क्योंकि अब
कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो यही है कि किस तरह से वो अपनी पहली सूची जारी करे, और सूची को जारी करने से पहले किन उम्मीदवारों का नामों की ऐलान होगा, क्या सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि अगर बात करें तो एआईसीसी भी लगातार सर्वे करवा चुका है और पीसीसी ने भी अलग अलग सर्वे करवाए हैं, चाहे वो सह प्रभारियों के सर्वे हो, चाहे वो ऑब्जर्वर्स के सर्वे हो, तमाम सर्वे जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और अब सर्वे के आधार पर जो है टिकट फाइनल करने का जो मामला है वो सामने आ गया है और वो समय भी बहुत नजदीक है। तो इन तमाम पहलुओं पे जो है बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष और प्रभारी की मुलाकात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है, उसमें आगामी दिनों में जो जनसभाएं होनी है राजस्थान में, चाहे वो राहुल गांधी की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की हो, या इसके अलावा प्रियंका गांधी की हो, या तमाम अन्य नेताओं की जो जनसभाएं होनी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक इन्विटेशन दिया गया है कि किस तरह से राजस्थान में प्लानिंग रहेगी, कहां कहां जनसभाएं होंगी और कैसे कैसे किन किन मुद्दों को जो है कांग्रेस पार्टी उठाएगी, क्योंकि अब लगभग एक महीने का समय जो है लगभग बचा हुआ है और 23 तारीख को चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर कर दी गई है। समय बहुत कम है और इसी समय जो है कांग्रेस पार्टी को प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा। ये आखिरी जो है मौका है कांग्रेस पार्टी के पास। तो इन तमाम पहलुओं पे कि अब राजस्थान में अगला क्या, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कैंपेन कैसे करेंगे, क्या रोड मैप होगा, इन तमाम पहलुओं पे जो है अब दिल्ली में बैठक चल रही है और अलग अलग नेता जो है अलग अलग लोगों से मुलाकात करके एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। कनिका, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी पहले 50 सीटों पर नाम घोषित करेगी। ये 50 वो नेता होंगे जहां पर पार्टी मजबूत है, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, ममता भूपेश, ऐसे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस उन पर पहले खेलेगी जिन सीटों पर विवाद नहीं है। भाजपा ने 41 जारी किया और यह माना जा रहा 15 अक्टूबर तक 50 सूची की लिस्ट सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सेफ चल रही है कांग्रेस कि पहले उन सूची को जारी करो जहां पर हमारे पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं वो हमेशा जीत कर आए हैं, हमारे गढ़ रहा है जो सीट। बिल्कुल ऋषभ, आपने सही बात का जिक्र किया। पहली सूची की जो कवायद है वो उन्हीं लोगों के नाम है, उन्हीं लोगों की सीटें हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करती आई है और जीत हासिल कर सकती है। उसमें लगभग 50 से 60 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी पहली सूची में जो है लगभग 50 से 60 सीटों का औपचारिक ऐलान कर सकती है। ये वह सीटें हैं जहां पे लगातार जो है कई सारे सर्वे भी करवाए गए हैं और इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से अपनी जीत हासिल करती आई है। इसीलिए पहली सूची में जिताऊ सीटों को लेकर ही घोषणा की जाएगी। उसके बाद जो है जब अगली सूची आएगी तब उसमें कहीं ना कहीं जो अलग अलग मल्टीपल नेम्स हैं, यानी कि डिफरेंट नेम के पैनल्स बने हुए हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ प्लानिंग है ताकि जो जिताऊ सीट है उस पर उम्मीदवार ज्यादा फोकस कर सके और उन सीटों पे एक अच्छा वोट ऑफ मार्जिन जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में आए। जब दूसरी सूची की बात करूं, अगर उसकी बात करेंगे तो वहां पे उन कैंडिडेट को तैयार किया जाएगा, उन कैंडिडेट की औपचारिक ऐलान होगा नामों का जहां पे 1 या 2 या 4 नाम है।